हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य अंजलि मैथ वंस अगेन। मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने वो टॉपिक जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से चर्चा करते आ रहा था कि नंबर जब दिया हो तो सम कैसे निकालेंगे। अब हम लेके आए हैं सम जब दिया है तो फिर नंबर कैसे निकालेंगे, उल्टा, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। तो वैसी स्थिति में आपको अक्सर सम दिया रहेगा तो 2 4 5 6 10 नंबर का सम दिया रहेगा और वो कंजिक्यूटिव नंबर में ही ये क्वेश्चन बनेंगे। आप ऑलवेज ध्यान देंगे तो तीन बात आपको, सॉरी चार नहीं, तीन बात आपको याद रखना है। वो तीन बात क्या कि पहला तो सम क्या है यानी सबका योगफल क्या है, दूसरा नंबर्स कितने हैं, कितने नंबर्स का योगफल आपको दिया हुआ है, और तीसरा कि उसका नेचर क्या है। नेचर मीन्स कि वो कंजिक्यूटिव नेचुरल है या कंजिक्यूटिव ऑड है, कंजिक्यूटिव इवन है, कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एनी नंबर है। तो उस सब पर डिपेंड करेगा कि नंबर कैसे आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि किसी भी नंबर का सम जो है वो मान लेते हैं किसी 5 नंबर का सम, किसी 3 नंबर का सम, जो नंबर है 3 और उसका सम है मतलब मान लेते हैं 84। ठीक, 84 सम है और नंबर 3 है और नेचर है क्या कि वो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। इट मीन्स ये क्वेश्चन रिटन फॉर्म में कैसे लिखाएगा, तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि तीन क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 84। फाइंड द मिडिल नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर, फाइंड द लास्ट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, ये सब आपसे पूछेगा। तो करेंगे क्या ऐसी स्थिति में? हमेशा याद रखें मिडिल नंबर के तहत हम लोग चलेंगे। एम एन फॉर मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। एम एन इज इक्वल टू सम बाय नंबर, ऑलवेज यूज करना है सम बाय नंबर, यानी योगफल क्या है वो उसको भाग देना है नंबर्स कितने हैं उससे। तो योगफल तो 84 है, तो इट मींस सॉल्यूशन अगर करेंगे इसको तो योगफल तो 84 है और नंबर्स 3 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 28 3 84 28। अब नंबर्स कितने थे? 3, तो आप 3 चेयर लगा दे 1 2 3। ठीक, और मिडिल नंबर क्या आया 28, तो 28 को बीच में बैठा दे, ये हो गया 21, सॉरी 28। अब काम आएगा नेचर, यानी वो नंबर कैसा है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है और कंसेक्यूटिव भी है। इट मींस क्या, एक बढ़ेगा एक घटेगा, यानी ठीक अगला नंबर पिछले नंबर से एक ज्यादा होगा और पिछला नंबर अगले नंबर से एक कम होगा। तो आप यहाँ पर अरेंज कर दें, यानी 28 से एक ज्यादा क्या होगा 29 एंड 28 से एक कम क्या होगा 27। अब आपसे अगर पूछे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो ये हो गया एंड लार्जेस्ट नंबर क्या है तो ये हो गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा के मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक और प्रश्न लिख के मैं तैयार हूं। क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी 4 लगातार या 4 क्रमिक प्राकृत नहीं सम संख्याओं का योग 84 है, तो फिर आपको स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो फाइंड करना है या लार्जेस्ट नंबर क्या है वो फाइंड करना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है या सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, ये सब फाइंड करना है। करेंगे क्या, वही तरीका यूज करेंगे। पहले मिडिल नंबर फाइंड करेंगे। मिडिल नंबर इज इक्वल टू क्या, तो सम बाय नंबर, सम 84 है तो 84 अपॉन 4, तो क्या हो गया 21 चौक 84 यानी 21। अब क्या करना है, कितने नंबर्स थे 4, तो 4 चेयर लगा दीजिए आप 1 2 3 4। ध्यान रखना है कि 4 चेयर लगाने के टाइम दूसरा एंड तीसरा चेयर के बीच थोड़ा सा गैप छोड़िए। क्यों गैप छोड़े, क्योंकि 4 का मिडिल दूसरा एंड तीसरा का बीच वाला आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड किए 4 से तो नंबर क्या आया 21, यानी इस 21 को बीच में अरेंज कर देंगे। अब ध्यान देना है कि ये कौन सा नंबर है, नेचर क्या है इसका, ये तो इवन नंबर था और 21 क्या है ऑड नंबर है। तो 21 से ठीक पहले इवन नंबर कौन होगा बताइए 20, एंड 21 के ठीक बाद इवन क्या होगा 22।
अब चेयर पर बैठाना है तो बस 2 बढ़ा दीजिए, क्योंकि चेयर तो इवन के लिए ही है। तो 22 के बाद कौन सा इवन होगा? 24। और 20 के पहले कौन सा इवन होगा? तो 18। अब आपको सारे नंबर मिल गए, 18, 20, 22, 24। अब आपसे पूछे विच वन इज द स्मॉलेस्ट, तो 18। विच वन इज द लार्जेस्ट, 24। विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट, 22। विच वन इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट, 20। आई होप कि समझ गए होंगे कैसे फाइंड करते हैं। इसको फिर मिटा के मैं एक और क्वेश्चन लाता हूँ। फिर से एक एग्जांपल लेके आया, फिर से सम वही है 84 एंड नंबर है 6 एंड नेचर है उसका कि ये सबके सब ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इफ द सम ऑफ 6 consecutive odd number, if the sum of 6 consecutive odd number is 84, then find the smallest, then find the largest, then find the second smallest, second largest। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मिडिल भी पूछ सकता है, मिडिल कौन होगा? तो चलिए क्या करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि चेयर लगाना, हमको कितने चेयर लगाने हैं? 6 चेयर लगाने हैं। और चेयर के बीच में, 6 चेयर के बीच में कौन आएगा, मतलब कौन सा नंबर वाला चेयर ऐसा होगा जो ठीक बीच में होगा? तो तीसरा एंड चौथा चेयर के बीच में, यूं समझिए बेंच लगा दिए। तो सबसे पहले तो हमको मिडिल नंबर फाइंड करना है। मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करें? 84 डिवाइडेड बाय क्या? 6। तो 14 6 84 होता ना, 14 6 84। अब हम उतने चेयर लगाएंगे जितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बात को गौर कर लेना है कि ये नंबर ऑफ चेयर इज इवन यानी सम है, तो बीच वाला चेयर नहीं मिलेगा, बीच में हमको बेंच लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 इसके ठीक बीच में कौन सा आएगा? ये बेंच। यहाँ हम लिख देंगे 14। अब हमको देखना कि नेचर कैसा था भाई, नेचर तो ऑड था, तो ऑड रखना हमको। 14 के ठीक बाद कौन ऑड आएगा? कौन सा विषम संख्या आएगा? 14 के ठीक बाद तो 15, 15 के ठीक बाद कौन सा विषम आएगा? 17, 17 के ठीक बाद 19। पीछे अगर आवे तो 15 से 14 से ठीक पहले कौन विषम आएगा? 13, उससे ठीक पहले 11, उससे ठीक पहले 9। अब आपको सारे नंबर मिल गए। यानी आपको अगर पूछे विच वन इज स्मॉलेस्ट, 9, लार्जेस्ट 19, सेकेंड लार्जेस्ट 17, सेकेंड स्मॉलेस्ट 11। तो इस तरह से सम अगर हमको दिया हुआ हो तो इजीली हम नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर इसको मिटा के हम ये कर दें, जैसे सम यही है और आपको नेचर जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक, और नंबर्स है 3। 28 दिया। जैसे कि एग्जांपल सामने है कि नंबर्स 4 है और वो चारों के चारों 6 के मल्टीपल है एंड चारों का सम 84 है, तो हमको लास्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल ये सब पूछेगा। तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, गौर करें। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि इफ द सम ऑफ 4 consecutive multiple of 6, क्या आएगा? इफ द सम ऑफ 4 consecutive multiples of 6 is 84, then find the first multiple या लास्ट मल्टीपल या सेकेंड लास्ट या सेकेंड फर्स्ट। तो चलिए सेकेंड स्मॉलेस्ट, फर्स्ट नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें? मिडिल नंबर फाइंड करें। तो सम कितना है? 84 एंड नंबर्स कितने हैं? 4। तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 21। फिर से एक बात ध्यान देना है कि नंबर ऑफ चेयर कितने लगेंगे? 4, और 4 चेयर का बीच में क्या मिलेगा? बेंच लगाना पड़ेगा। तो हम 1 2 3 4 ऐसे अरेंज कर लिए और बीच में एक बेंच लगा दिए। बीच वाला नंबर कौन आया? 21। तो 21 को हम यहाँ अरेंज कर देंगे। अब हमको ये सोचना है कि ये नेचर क्या था नंबर का, यानी कैसा नंबर था वो जिसका सम 84 दिया हुआ था। तो वो नंबर्स थे 6 के मल्टीपल्स।
तो हमको 21 के बाद यानी 21 के ठीक बाद 6 का मल्टीपल कौन मिलेगा भाई? 6 4 जा 24 यानी 24 मिलेगा। और इस 24 के बाद 6 का मल्टीपल कौन मिलेगा? तो 30। फिर 21 के ठीक पहले 6 का मल्टीपल कौन मिलेगा? 18 और 18 के पहले 6 का मल्टीपल कौन मिलेगा? 12। तो ये सारे नंबर्स हमको मिल गए। इस सब को अगर प्लस करेंगे तो आपको ये 12 18 24 30 12 प्लस 18 30 प्लस 30 60 प्लस 24 84 84 ये मिल गए। यानी अगर आपसे पूछे कि व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो 12 एंड व्हिच वन इज द लार्जेस्ट मल्टीपल तो 30। और मिडिल कौन पूछेगा? मिडिल मल्टीपल पूछेगा तो या तो 4 नंबर्स है तो मिडिल हो जाएंगे ये 18 एंड 24। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 10 यानी 5 मल्टीपल है वो कंसेक्यूटिव है और किसके मल्टीपल है? तो 10 के मल्टीपल है। इज 150। अगर if the sum of 5 consecutive multiple of 10 is 150, find the sum of second largest and second smallest। यानी दूसरी सबसे बड़ी एंड दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। तो देखिए वो संख्या कौन सी होगी? तो 5 का मल्टीपल होगा वो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर कैसे फाइंड करें? तो सम बाय नंबर। तो योगफल कितना है भाई? 150 एंड नंबर्स कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड करें क्या आएगा? 30। अब हम उतने ही चेयर्स लगाएंगे जितने नंबर्स हैं। नंबर्स कितने हैं? 5। तो 5 चेयर लगा दें। 1 2 3 4 5। अब क्या है? 5 चेयर में बीच वाला चेयर मिल जाएगा कौन? तो थर्ड, तीसरा। तो अभी जो हमको आया सम बाय नंबर्स 30 उसी को हम ठीक बीच में अरेंज कर देंगे यानी 30। ये हमारा बीच वाला नंबर आ गया। अब क्या होगा? अब हमको इसके नेचर पर गौर करना है कि नेचर क्या है इसका। ये सारे नंबर्स जो है जिनका सम था 150 उनका नेचर क्या है? तो वो 10 के मल्टीपल्स है। तो 30 के बाद 10 का मल्टीपल्स कौन होगा? यानी 10 का गुणज 30 के बाद क्या होगा? 40। और 40 के बाद क्या होगा? 50। इधर आते हैं तो 30 के ठीक पहले 10 का मल्टीपल कौन होगा? 20 एंड 20 के ठीक पहले कौन होगा? 10। अब यही सब नंबर्स हैं जो कि 10 के मल्टीपल्स हैं और नंबर्स में यानी संख्याओं में है, इस संख्या में ये 5 है और इन सब का योगफल 150 है। अगर प्लस करेंगे तो 150 आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था उस पर गौर करते हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट इसका सम चाहिए था। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन दिख रहा है आपको? ये 50 सबसे बड़ा है, उससे ठीक छोटा 40। तो 40 प्लस 10 सबसे छोटा है तो उससे ठीक बड़ा कौन हो गया? 20। ये हो गया सेकेंड स्मॉलेस्ट 20। 40 प्लस 20 क्या हो गया? 60। दिस इज माय फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये नंबर्स के सम अगर दिए हो तो आप नंबर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर नंबर्स कंसेक्यूटिव रहें तो। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेशियो चाहिए होगा, आपस में क्या रिलेशन है नंबर्स के बीच में वो चाहिए होगा। और अगर कंसेक्यूटिव है तो फिर वहां रिलेशन नहीं चाहिए होगा, वहां सिर्फ ये पता होना चाहिए होगा कि वो नेचर कैसा है उसका, यानी वो प्राकृत संख्या का क्रमिक ऑर्डर है या सम संख्या का या विषम संख्या या किसी फिक्स नंबर के मल्टीपल का। तो अगर इसको खूब अच्छे से समझ में ये खूब अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एज मोर एज पॉसिबल इसको फैलाएं। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।